जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज की इस क्लास में हम प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए खास करके ध्यान रखना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। और यदि आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको कंटिन्यू इसी टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहे। डेली आपको इस तरीके से क्वेश्चन लगाने मतलब मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें और कभी भी ध्यान रखना है किसी भी चीज से यदि एक बार आप टकराते हैं, दो बार टकराते हैं, तीसरी बार आपको डर नहीं लगता है। जो इंसान एक बार जेल चला जाता है उसको फिर पुलिस से डर नहीं होता है, राइट। जो इंसान एक बार युद्ध लड़के आ जाता है तो उसको बाद फिर लड़ाई झगड़े से डर नहीं लगता है, राइट। तो इसी टाइप से यहाँ पे जितना ज़्यादा आप प्रश्नों से टकराएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा या फिर आपका जो हेडेक है, जो सिर दर्द है, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। जब एग्जाम में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे एग्जाम का टाइम पास में आता है हमारा जो माइंड है वो थोड़ा काम करना कम कर देता है, राइट। उसका कारण ये है टाइम अपने जो प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, प्रश्न ना लगाने की वजह से, राइट। जो प्रश्न डेली लगाता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए प्रश्न को डेली लगाएं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आपको सब में मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। यदि विदाउट ऑप्शन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपकी जो तैयारी है वो सही साठ है, मतलब अच्छी तरीके से तैयारी आपकी है, ठीक है। बिना ऑप्शन के आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो अगर ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए उसके बाद उसमें तो कोई भी लगा देगा, मन से भी लगा देगा, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शन वाली प्रैक्टिस आपको नहीं करना है अभी, ठीक। चलिए तो देखें यहाँ पे और समझे इसको। सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, इसमें ये बोला है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये वर्ड हाइड्रोपोनिक्स, बस इसको समझ लो खाली, काफी है। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या है यदि आपको पता है तो आंसर आपको सबसे पहले कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स से, उसके बाद में फिर यहाँ पर देख लेना है। तो देखो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये बता रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की एक प्रक्रिया है, क्या एक प्रोसेस है जिसमें पादपों का, पौधों का जो संवर्धन करते हैं, पौधों को उगाते हैं, वो मिट्टी का इस्तेमाल उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। बिना मिट्टी के, बिना मृदा के पादप का संवर्धन करना ही क्या कहलाता है, ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है हाइड्रोपोनिक्स। अब यहां पे लिख दे रहा हूं बिना मृदा के, बिना मृदा के पादप संवर्धन, राइट। तो इतना यहां पर याद रखना है, सिंपल है कि बिना मतलब मिट्टी में पौधों को उगाने में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना, क्या है, पादप संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। अब फिर यहां पर देखें तो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी में से कौन सा एक भिन्न है। चार चीजें आपके सामने लिखी है। फिजियोलॉजी लिखा है पहले नंबर पे, साइकोलॉजी दूसरे नंबर पे, पैथोलॉजी तीसरे नंबर पे और बैक्टीरियोलॉजी चौथे नंबर पे। ये समझ लेंगे आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है और तीन एक समान है, राइट, किसी प्रकार से संबंधित है। अब कैसे, जो अलग है वो आपको निकाल के बताना है कौन सा अलग है। जो भी आपका आंसर है सबसे पहले कमेंट करें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, राइट। चलिए तो आपने अपना आंसर कमेंट कर लिया तो यहाँ पर देख लें। इसमें जो सही आंसर है वो है साइकोलॉजी। क्या है, साइकोलॉजी। ये क्या है, इन तीनों से फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी इन तीनों से क्या है, भिन्न है, राइट। इन तीनों से भिन्न है। अब भिन्न किस तरीके से ये देखें तो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोविज्ञान, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये किससे संबंधित है, तो ये जीव विज्ञान से संबंधित है, राइट। तो ये सारे किससे है, जीव विज्ञान, ठीक है, इससे संबंधित है। कौन कौन से, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी ये जीव विज्ञान से संबंधित है। जबकि साइकोलॉजी जिसमें माइंड का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका आंसर है क्या, साइकोलॉजी। क्लियर है, ये इन तीनों से भिन्न है। अब यहाँ पर देखें तीसरे नंबर पे आ जाए। सबसे आसान, सबसे सरल प्रश्न है। इसका जवाब यदि आपने नहीं दिया है तो ये समझ लो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है,
किसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन करते हैं? तो इसका सही आंसर आपको यदि पता है तो कमेंट कर दें, नहीं पता है तो यहां पर देख लें। इसका जो राइट आंसर है वो है सर्पेंटोलॉजी। क्या है? सर्पेंटोलॉजी। ये क्या है? इसका अध्ययन है। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, राइट, ये इसका आंसर है, सर्पेंटोलॉजी। ये एक प्रकार से क्या है? अध्ययन है, एक अध्ययन सामग्री जिसके अंतर्गत सर्पों से संबंधित अध्ययन करते हैं, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएं आगे। यहाँ पे लिखा है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है। जो वर्मी कल्चर होता है उसमें प्रयुक्त वर्म है, कौन सा है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखें कि जो वर्मी कल्चर होता क्या है। वर्मी कल्चर का सिंपल सा फंडा है कि जो केंचुआ पालन होता है उसी से संबंधित क्या है? वर्मी कल्चर है। वही क्या है? ये केंचुए की एक प्रकार से खेती करना, केंचुआ पालन करना। ठीक है, तो वो क्या है? वर्मी कल्चर है, राइट। अब इसमें प्रयुक्त वर्म है, कौन सा वर्म प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सा किस टाइप के केंचुए प्रयुक्त किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो टेप वर्म सबसे पहला, सिल्क वर्म, उसके बाद यहाँ पे अर्थ वर्म। कौन सा वाला वर्म? तो इसका जो सही आंसर है यदि आपको पता है तो कमेंट कर दे, अदरवाइज यहाँ पे देख ले। यहाँ पे क्या है? ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी में पाए जाने वाले जो वर्म है वो क्या है? अर्थवर्म है। ठीक है, पृथ्वी की सतह में, मिट्टी में, राइट, ये है। तो ये है अर्थवर्म, इसका सही आंसर। क्लियर है इतना? अब फिर आगे बढ़े और 5वें नंबर पे आ जाएं और इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जीर्ण होने की प्रक्रिया से के अध्ययन को कहते हैं। क्या बोला? जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि जीर्ण मतलब क्या होता है। जीर्ण का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे जीरो की ओर जाना, राइट। मतलब ये सिंपल सा फंडा है कि जब एक इंसान की उम्र धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है, उसके बाद में उसकी जो हेल्थ भी बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर एक टाइम ऐसा आता है वहाँ से उनका डाउन फ्लो स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे जीरो की ओर अग्रसर होना चालू हो जाता है। हालांकि उम्र बढ़ती है लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो जीरो की ओर अग्रसर होना चालू हो जाती है, राइट। तो इससे हम क्या बोलेंगे? जब एकदम जीरो अवस्था में जाएगी तो वृद्धावस्था बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? वृद्धावस्था। चलिए, तो जीर्ण का मतलब समझ में आया आपको? जीर्ण मतलब वृद्ध। ठीक है, क्या है? वृद्ध। यहां पर लिख दे रहा हूं वृद्ध, वृद्ध। ठीक है, बूढ़ापा आना एक प्रकार से, बुढ़ापा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको पता है उन्होंने तो कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, और बाकी कमेंट करने में कंजूसी ना करें, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें। ठीक, अब यहाँ पे इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। ठीक है, क्या? जीरोंटोलॉजी। तो इस तरीके से यहाँ पे जीरोंटोलॉजी, लॉजी। क्लियर है? ये है जिसमें वृद्धावस्था से संबंधित सारा अध्ययन करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पे लास्ट ये 6वें नंबर पे आ रहा है, ये है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? इसके बारे में आपने यदि पढ़ा है अच्छे तरीके से जेनेटिक्स के बारे में तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाएंगे इसका। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, डिटेल में इसका एक लेक्चर पूरा अपलोडेड है इसी चैनल पर, स्टडी राज 25 पर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले फोल्डर में, प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो पहला यहाँ पे देखें, मेंडल का नियम है, या फिर जैव विकास, या फिर डीएनए संरचना का अध्ययन है, या फिर आनुवांशिकता का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? देखें यहाँ पे इसका आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है जेनेटिक्स का, उसमें जीन से संबंधित अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं, और वो क्या है? आनुवांशिकता है। ठीक है, क्या है? आनुवांशिकता। मतलब क्या है? आनुवांशिकता का अध्ययन है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे जितने प्रश्न हमने किए हैं, एक एक प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो प्रश्न हम एक बार डिस्कस करते हैं वो अधिकतर 90% केस में वो चीज़ हमें अभी मतलब लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लिया करें। जहाँ पर भी मान लो कोई भी चैनल पे कहीं लाइव मान लो की क्लास चल रही है, या फिर कहीं और इस तरीके से क्वेश्चन आंसर का सीरीज वगैरह चल रही है, तो वहाँ पर इसको पार्टिसिपेट करा करें।
राइट। उससे आपका ही फायदा है, अपना जो नॉलेज पावर है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और जवाब देने की जो प्रोसेस होती है वो अपनी सही रहती है, राइट। देखें तो चलिए ये लिख लें, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न आपके सामने आएंगे, अब उनके जवाब देने के लिए आप तैयार रहें, राइट। चलिए तो अब यहाँ पर देखें 4 प्रश्न और आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। इसमें 7वां प्रश्न देखो, विटीकल्चर क्या है। तो विटीकल्चर के बारे में यदि आपने पिछला वाला टेस्ट दिया है, ठीक है, जो टेस्ट मैंने दिया था पिछला वाला, तो वो टेस्ट यदि आपने लगाया है तो फिर आप यहाँ पर इसका आंसर जरूर बता देंगे और इसका आंसर क्या है कमेंट कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो विटीकल्चर का सीधा सा संबंध किससे है, अंगूर से है, अंगूर के अध्ययन से है, ठीक है। अंगूरों के उत्पादन और उससे उसके अध्ययन से है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है अंगूरों का अध्ययन, अंगूर उत्पादन पादन प्लस अध्ययन, राइट। तो इतना केवल आपको याद रखना है, ठीक है। विटीकल्चर यानी अंगूर का उत्पादन और उसका अध्ययन, क्लियर है। अब फिर यहाँ पर देखें 8वें नंबर पे यहाँ पे क्या बोला है, सब्जियों की खेती संबंधित अध्ययन को कहते हैं। सब्जियों की खेती करते हैं उससे संबंधित जो अध्ययन है या उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, खेती करने के बारे में, जिनमें सब्जियों की खेती होती है, तो उन सब्जियों की खेती के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक। तो ओलेरीकल्चर, ये क्या है, ये सब्जियों की खेती से संबंधित अध्ययन है। मतलब एक प्रकार से क्या है, ये किताब है समझ लो, इसके अंतर्गत सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी खेती संबंधित अध्ययन करते हैं, राइट। अब फिर यहाँ पर देखें आगे तो अगला वाला 9th वाला देखो, लेक्सिकोग्राफी क्या है या लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। शब्दकोश मतलब शब्दों को, एक एक शब्दों के बारे में जानना, उसकी मीनिंग को समझना और इनको इकट्ठा करके रखना एक साथ में, एक किताब में, एक बुक में। तो शब्दकोश के संयोजन मतलब उनको एकत्रित करना, ठीक है। शब्दकोश के संयोजन से संबंधित एक ये वर्ड है जिसे हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है इसका आंसर, शब्दकोश से संबंधित, शब्दकोश से के संयोजन से, ठीक, ये वाला है। लास्ट में यहाँ पर देख लें 10वां यहाँ पर बोला है हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर किसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ओलेरीकल्चर है और हॉर्टिकल्चर है लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है, एक विस्तृत है एक सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलेरीकल्चर क्या है, सीमित है, जिसमें केवल और केवल सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि जो हॉर्टिकल्चर है इसमें पूरी तरीके से बागवानी पूरी आ जाती है, मतलब एक बाग में जितनी भी सारी चीज़ें मिलेगी वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें सब्जियाँ भी आती है या पुष्प व फल देने वाले जितने पौधे हैं, फल देने वाले पौधों के बारे में, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, इसको एक वर्ड में बोलते हैं बागवानी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर और लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि पूछे गए वर्ड है, ठीक है, और आने की संभावना भी रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये थे टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपको लगाना है और उसके बाद में उनको समझ के रखना है ताकि आपकी जो तैयारी है वो सही साट हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस क्लास को यहाँ तक ही एंड करेंगे और बाकी आप नए हो तो सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा देना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जय हिंद।